उसका क्या इम्पैक्ट आता है। बट हमने कोई चीज़ उनसे मांगी, हमने कहा आप हमें टेक्नोलॉजी दें, बस हम कोई और चीज़ मांगने नहीं गए थे वहाँ पे। दूसरी बात रही कि आंखों वाली हमारी अभी 6 बजे मीटिंग है जिसमें सारे हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और सारे हेल्थ ऑफिशियल मौजूद होंगे। उसमें हम जो भी स्टेप्स लेने हम लेंगे। ये पूरे पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और हर चौथा बंदा मेरा ख्याल है कि जो भी सुनने को आ रहा है कि उसको ये हो रहा है। तो हम जो भी उसके ऊपर SOPs हैं, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारी करनी है वो सारी इंशाल्लाह जैसी मीटिंग खत्म होगी हम रिलीज करेंगे। एक FIR दर्ज हुई है जिसमें बाकायदा तौर पे एक शुगर के पेशेंट के लिए जो इंजेक्शन है वो लगाने की वजह से 14 अफराद की जो है वो आंखें जो है वो बिनाई से महरूम हो गई हैं। उनके खिलाफ FIR भी हुई है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का लॉक और वहाँ पे कह रहे हैं कि कोई साहब जो है ये बना रहे थे इंजेक्शन प्राइवेट तौर पे। अभी ये 6 बजे डिस्कशन है, तो जैसे ही जो फाइनल डिसीजन होंगे इंशाल्लाह उसको आप उसको बताएंगे। आपके चीन के कामयाब दौरे से यही लगता है कि अगर आप दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगे तो वो हमें देने को तैयार है, लेकिन अगर हम पैसा मांगने की आदत छोड़ दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमने बात ही नहीं की पैसे की, हमने सिर्फ उनसे कहा कि टेक्नोलॉजी दें और इंशाल्लाह ताला जिस तरह चीन ने हमारे साथ ताउन किया है अगले दिनों में उसका असर नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। सर आपने दौरा किया मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का भी आपने और ज़राअत की जो बात करें, किस तरह से कितने अरसे में इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं कि कम से कम बेहतरी नज़र आना शुरू हो? आप कह रहे हैं बहुत जल्द, इस तरह तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत जल्द इसके समरात आएंगे, कब तक प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं? उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे मिनिस्टर्स वगैरह भी शामिल हैं, उस साइड से उनके लोग भी शामिल हैं। तो जो ही उनके हमारे जैसी चीज़ें सिस्टर सिटीज़ का तो ऑलरेडी MOU साइन हो गया है। जो महीनों में होता था उन्होंने चाइनीज़ ने वहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर अपना पेपर वो मुकम्मल किया और उन्होंने कहा जी हम आज रात को ही करेंगे। तो उनकी साइड से भी स्पीड बहुत थी और हमारी साइड से तो हमने उसी टाइम हमने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं करने के। अगली गवर्नमेंट जो भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो भी अल्लाह ताला नचात हो, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो भी इस तरह मुझे बड़ी उम्मीद है कि करेगी। अच्छा सीएम साहब, आप दौरे करते हैं तो मामला ठीक दिखाई देते हैं। कल भी लाहौर में बारिश हुई, लाहौर के 2 अस्पताल हैं उनमें पानी भर गया, तमाम वार्ड में। क्या खराबी कहाँ नज़र आती है कि ब्यूरोक्रेसी काम करना नहीं चाहती या मामला कहाँ ख़राब है या आवाम के मुकद्दर ही ऐसे हैं कि जब आप दौरा करते हैं मामला ठीक होते हैं उसके बाद ख़राब हो जाते हैं? और दूसरा सर सवाल चुका था ये है कि एक सरकारी मुलाजमे की फरियाद थी, जिस तरह आपने पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं 12 जिनको ज़रूरत थी पैसे आपने बगैर सूद के 36 तनख्वाहों के बराबर किए, वो 3 करोड़ से ज़ायद रकम। तो दीगर सरकारी मुलाजमिन भी ऐसी सूरत आपने नहीं, एक पहली बात ये कि जो ड्रेनेज का इशू है ना वो पंजाब का बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए नए ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो उसमें या तो आप सारा कुछ छोड़ के उसको ड्रेनेज पे लगाएं। हम तो इस टाइम पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ही ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं और या तो अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकती है। बाकी रही बात की लोन वाली, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हमने की है और उसमें जो उनका राइट है वो हमने दिया है। मगर हम उनके लिए आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, स्कीम्स बनाई हैं, वो भी अगले दिनों में आपको नज़र आ जाएंगे। आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो एक बहुत बड़ा एक इशू होता है पंजाब के अंदर, वो आने वाला है। स्मोक के हवाले से क्या प्लान आप करने जा रहे हैं? और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप जो शुरू हुए हैं पूरे लाहौर के इर्द गिर्द, आगे धुंध है, स्मोक है, तो इस हवाले से भी प्लान किया है कि इनको जल्द से जल्द पाया तकमील तक? सर इसमें रिलेटेड है कि असल वजह इसकी है गैर कानूनी तामीरात। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको रोकने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक का फ्लो रुकता है और उसकी वजह से जो ऊपर जाती है सारी धुआं जो जाता है। तो स्मोक के ऊपर मैं चाहूँगा जाहिद साहब आपको ज़रा ब्रीफ कर दें, बिकॉज ये तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिद साहब ज़रा। जी, इसमें ना सबसे बड़ा जो आप इशू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, लेकिन मेन इसमें जो इशू आता है एक तो इंडिया की तरफ से जब बर्निंग होती है तो उससे आता है। लेकिन हमने एक तो कैबिनेट कमेटी CM ने बना दी है, जो रेगुलर मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी कैबिनेट कमेटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे अभी आपने देखा होगा कि कौन से एक्शन हो रहे हैं, डेली की FIRs हो रही हैं। तीसरा ट्रैफिक के मामलात हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको चेकिंग शुरू कर दी हैं। CM ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो गाड़ियों का जो फ्यूम्स है उसको चेक कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलजुल के अगर आप लास्ट ईयर से अभी तक कंपैरिजन करें तो स्मोक बहुत कम है और इंशाल्लाह ये बड़ा चैलेंज है जो इस साल हमने लिया है और पूरी कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करें। उसके ऊपर तरक्याती प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं, कोशिश हमारी है कि वो ख़त्म हो।
जो टाइमलाइन है उनके अंदर ख़त्म करें। डेफिनेटली बारिश या बाकी चीज़ें आती हैं उससे थोड़ा बहुत डिले आता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी ख़त्म हो। और स्मॉग में हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म होगा, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह टीम काम कर रही है, डेली बेसिस की मीटिंग कर रही है, आपको पिछले साल की निस्बत कमी ज़रूर नज़र आएगी। सर एक सियासी सवाल है कि खुर्शीद शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि चेयरमैन और पीपल्स पार्टी आपको अपना बड़ा करीबी समझते थे। मैं सियासतदानों के स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। थैंक यू।